दोस्तों जय मसीह की आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में एमएमबी पुणे से मैं पुरुषोत्तम चौधरी आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आज जो वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो हर एक वचन को आप ठीक से समझें और दूसरों को समझाएं। दोस्तों आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वह विषय है पाप एक दलदल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वह विषय है पाप एक दलदल है। तो पाप कैसे एक दलदल है? दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपको पता होगा कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति उसकी हालत क्या होती है। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति दोस्तों कभी भी उस दलदल से निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फंसते जाता है। जितना वो हलचल करता है वो उसमें फंसते जाता है। लेकिन उसको कोई आकर जैसे तैसे आकर उसको उस दलदल से बचाया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार आज मनुष्य पाप के दलदल में फंसा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि पाप एक दलदल है। पाप एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर मनुष्य फंसते जाएगा या फंसता है तो उसमें वह ज़्यादा फंसते जाता है। आपको इस बात का अंदाज़ा अच्छे से होगा क्योंकि मसीह में आने से पहले हर एक मनुष्य पापी था। मसीह में आने से पहले हर एक मनुष्य पापी था। लेकिन ये तो परमेश्वर की मेहरबानी है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है जो हमें इस दलदल से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजकर आपको और मुझको इस पाप के दलदल से बाहर निकाला है ताकि हम इस दलदल में फिर से ना फंसे। लेकिन दोस्तों हम देख पाते हैं कि आजकल मसीह में आने के बावजूद भी कुछ भाई कुछ बहन उस दलदल में उनका मन नहीं लगता है। आज भी उनका मसीह में आने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उनका मन मसीह में नहीं लगता। उनका मन फिर से वही दलदल में जाने का करता है। तो वो भाई वो बहन फिर से उस दलदल में जाते हैं और फिर से उसमें फंसते जाते हैं। मसीह की बात करो, मसीहत में रहने वाले, मसीहत में जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज भी मसीह में आने के बाद भी अगर आप उस दलदल में फंसे हुए हैं तो उस दलदल से पहले खुद को बाहर निकालो, क्योंकि आपको इस दलदल से निकालने के लिए यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है जो आप कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते। ना आपके बाप ने, ना आपकी माँ ने, ना आपके दादा पुरखाओं ने, किसी ने भी आपको उस पाप के दलदल से निकालने के लिए कीमत नहीं चुकाई। हमारे इकलौते पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हम सब के पापों की कीमत चुकाई है, तब जाकर उस दलदल से हम बाहर निकले हैं। आपको उस पाप के दलदल से निकलने के लिए आप इतनी आसानी से नहीं निकले हो। आपको केवल क्या करना है, आप खाली विश्वास करते हो, कबूल करते हो, हाँ परमेश्वर पिता मैंने जो पाप किए हैं उन पापों को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और उनको छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके कहने से आपके पाप तो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन उन पापों के लिए जो कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है उसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। अगर वो कीमत परमेश्वर ने चुकाई, परमेश्वर के बेटे ने चुकाई है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आपको समझना होगा, आपको हर एक को समझना होगा कि जिस दलदल में मैं फंसा हुआ था, मुझे निकलना उसमें से बहुत कठिन हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से मुझे पता चला, मेरे पास ये सुसमाचार पहुंचा कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, इस पाप के दलदल से निकालने के लिए मुझे किसी ने पहले ही कीमत चुका दी है, किसी ने पहले ही अपना हाथ बढ़ा दिया है।
किसी ने पहले ही मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इससे बाहर खींच लिया है। तब जाकर आपके पाप माफ़ हुए, तब जाकर आप उस पाप के दलदल से निकले हो। वो कीमत परमेश्वर ने आपके लिए चुकाई है। इसलिए आपको समझना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस पाप के दलदल में आपको, उस जपेटे में, उस लपेटे में आपको कभी भी नहीं आना है। आपको इस बात का बहुत बारीकी से, सावधानी से ध्यान रखना है। दोस्तों, इस दुनिया में हम मसीही लोग इतने भाग्यशाली हैं, जितना इस दुनिया में कोई भी अविश्वासी, कोई भी किसी भी जाति धर्म का पकड़ लो, वो कोई भी इंसान हमारे जितना भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि वो लोग आज भी उस पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। कोई नदी में जाके डुबकी लगाता है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कहाँ का न जाने कहाँ ईश्वर को ढूंढते हुए आपको आज अविश्वासी लोग मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो उस पाप के दलदल से नहीं निकल पा रहे। लेकिन आप और मैं इतने सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई, और वो योजना हमारे पास पहुंची कि इस तरीके से हम इस पाप के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपके बीच में एक वचन रख देता हूँ। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और वचन 6। वचन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या लिखा है? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तो क्यों पछताया? यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से क्यों पछताया। वचन में आगे लिखा है, और वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। परमेश्वर दुखी हुआ। परमेश्वर को लगा, परमेश्वर ने कहा कि जिस इंसान को मैंने बनाया, जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से रचा, वह इंसान आज मेरी इच्छा पर नहीं, लेकिन उसकी खुद की इच्छा पर चल रहा है। जिस इंसान को मैंने जिस योजना के साथ बनाया था, वो इंसान आज उस योजना के साथ नहीं चल रहा है। जो योजना मुझे इसके जीवन में पूरी करनी थी, उस योजना को लेकर वो इंसान आज नहीं चल रहा है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज आपका उद्धार हुआ है। आपको मसीह के कारण आपका उद्धार हुआ है। और आपको ये समझना है कि जिस परमेश्वर की वजह से, जिसने मेरे जीवन में कुछ तो ऐसी योजना बनाई, या कुछ तो ऐसी योजना परमेश्वर मेरे जीवन से, आज मैं जिंदा हूँ तो मेरे जीवन से कुछ तो परमेश्वर की योजना है। तो मुझे उस योजना को पूरा करना है। अगर मसीहत में आने के बाद भी आज भी कोई इंसान, कोई भी मनुष्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई लड़की, आज भी अगर उस पाप के दलदल में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वचन में लिखा है, वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी होगा। अगर परमेश्वर देखेगा कि जिस मेरे बेटे के लिए, जिस मेरी बेटी के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे का लहू बहाया है, ताकि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी इस पाप के दलदल से बाहर निकल सके, वो मेरी बेटी आज फिर से गलत काम कर रही है, आज फिर से झूठ बोल रही है, फिर से गलत वीडियोस देख रहे, फिर से व्यभिचार कर रहे हैं, फिर से किसी को गाली दे रहे, फिर से किसी का मन दुखा रहे हैं, फिर से किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस समय परमेश्वर खेदित होता है, परमेश्वर दुखी होता है। वचन 5 में हम पढ़ेंगे, आप देखिए, जो मैंने बातें बताई, व्यभिचार करना या किसी को गाली देना, कुछ गलत करना, किसी के ऊपर दोष लगाना, तो दोस्तों आप देख सकते कि ये सब बुराई को दर्शाते हैं। वचन 5 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आज कोई भाई बहन मसीह में आने के बाद भी अगर गलत संगति में, गलत रिलेशन में
बुराई के काम आज भी अगर कोई करता है, किसी को गाली देता है, किसी को मारपीट करता है, तो उस भाई को, उस बहन को ये समझना है कि ये सब जितने भी काम मैं कर रहा हूँ, ये सब काम बुराई के हैं। और जब मैं ये बुरे काम करता हूँ तब परमेश्वर पछताता है। तब परमेश्वर को लगता है, वचन में आपने पढ़ा, हमने वचन 6 में पढ़ा है कि लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि परमेश्वर को पाप बिल्कुल सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन पाप परमेश्वर को कतई बर्दाश्त नहीं है। कतई परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। तो जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीज़ हमें पसंद क्यों है? बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं, बुराई हमें पसंद क्यों है? परमेश्वर को गाली देना पसंद नहीं है, हमें गाली देना पसंद क्यों है? ये सवाल आपको हर एक को खुद से करना है कि अगर परमेश्वर को मैं किसी का दिल दुखाता हूँ, किसी का मन दुखाता, किसी को चोट पहुँचाता हूँ, तकलीफ पहुँचाता हूँ, तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में बुराई है। और बुराई यानी कि पाप। दोस्तों, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो मेरा एक आपसे आज सवाल है, मसीह में आने के बाद भी क्या आज भी आपके मन में निरंतर बुरे विचार आते हैं? क्या आज भी आपके मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती है? अगर आपके मन में आज भी बुराई उत्पन्न होती है तो आपको ये समझना होगा कि जब जब आपके मन में बुराई उत्पन्न होती है, जब जब आपके मन में बुरे विचार आते हैं, जब जब बुरे ख्याल आते हैं और उनको पूरा करने के लिए आप उसके पीछे भागते हो, तब परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्योंकि हमने पढ़ा वचन में कि मनुष्य को बनाने से, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि इनके यहाँ पे पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई थी। लिखा है, वचन में लिखा है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी, बढ़ गई है। और आज भी आप देख पा रहे कि हर एक इंसान के मन में, अविश्वासियों की बात तो छोड़िए, अविश्वासी तो उनके मन में निरंतर बातें, निरंतर बुराई की बातें उनके मन में चलती रहती। अगर किसी स्त्री को, किसी लड़की को अगर वो देख लेते हैं तो उनके मन में लगातार बुरे विचार आते रहते। लेकिन आज मसीहत में भी कुछ ऐसी हालत है, सेवक को तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुछ 10% अगर लोग छोड़ दिए जाए तो वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर को बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके चलते मुझे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे विचारों को लेकर हर एक मसीही भाई बहन को खुद के जीवन को लेकर चलना है। वचन 7 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने देखा, मैंने मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। तो दोस्तों, क्यों इतना गुस्सा? आप इस बात को समझिए, आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक को इस बात को समझना है कि परमेश्वर का आखिर इतना गुस्सा क्यों। वचन 5 में हमने पढ़ा कि बुराई निरंतर बढ़ रही है, पृथ्वी पर बुराई निरंतर बढ़ती जा रही है। और उस बुराई को, उस पाप को परमेश्वर कतई बर्दाश्त नहीं करता, जिसके चलते परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। आगे वचन में लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। दोस्तों, मसीह में आने के बाद मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बहन ऐसा काम कभी ना करे
कि जिस काम को देखकर आपके पर्सनल लाइफ को परमेश्वर जानता है, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपको ऐसा काम कभी नहीं करना है कि परमेश्वर को ये कहना पड़े कि मैं इसको मिटा दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य नाश हो। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर नाश हो, इसीलिए उसने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत उसने आपको और मुझको बचाने का रास्ता निकाला। दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता निकाला, तो क्या हमने परमेश्वर के ऊपर एहसान किया या परमेश्वर ने हमारे ऊपर एहसान किया? ऑफकोर्स परमेश्वर ने हमारे ऊपर एहसान किया, तो क्या उसने किए हुए एहसान की, उपकार की आज हम कद्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये समझना हमें बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि पाप एक दलदल है, और इस दलदल में जो भी भाई बहन आज भी फंसा है, उसको समझना है कि परमेश्वर क्या है। और जब जब मनुष्य पाप करता है तब परमेश्वर का गुस्सा बढ़ते जाता है। परमेश्वर को गुस्सा आता है, तब परमेश्वर पछताता है। आपको इन बातों को बहुत बारीकी से समझना ही होगा। आपको बड़ा आसान लगता है पाप करना, लेकिन उस पाप के लिए जिसने वो कीमत चुकाई है, जो तकलीफ़ सही है, वही जानता है कि आपको और मुझको इस पाप के दलदल से निकालने के लिए जिसने वो कीमत चुकाई है ना, वो बेहतर जानता है, आपसे और मुझसे भी बेहतर जानता है कि उसने क्या कीमत चुकाई है। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सबको, अगर आप आज भी फंसे हैं उस पाप के दलदल में, तो उससे बाहर निकलो और प्रभु यीशु मसीह की लहू की कीमत करो, जिसने मेरे और आपके लिए खुद का लहू बहाया है और आपको और मुझको उस पाप के दलदल से बाहर निकाला है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।